हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की जो है डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेज़र के सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सूची को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। क्या बोला इन्होंने कि लेज़र के सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सूची जो है वही क्या कहलाती है, ट्रायल बैलेंस कहलाती है। और इसी शब्दों में समझ लेते हैं कि लेज़र के बैलेंसेस को मिलाकर बनाई गई सूची क्या होती है, ट्रायल बैलेंस। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ट्रायल बैलेंस कब बन सकता है, जब उससे पहले हमने लेज़र बना ली हो, और लेज़र कब बन सकती है, जब हमने उससे पहले एंट्रीज कर ली हो। तो जनरल, लेज़र एंड देन ट्रायल बैलेंस, ये सीक्वेंस याद रखना। अब मेन इसका अर्थ समझ लेते हैं। जब सभी लेज़र अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं तब उनके बैलेंसेस निकालकर एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का योग बराबर हो जाए तो समझा जाता है कि अकाउंट्स की गणितीय रूप से क्या है, ये सही है। मतलब इन्होंने ये कहा कि लेज़र अकाउंट्स जैसे तैयार करते हैं उनके बैलेंसेस को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो योग है वो ये देखा जाता है कि इक्वल है या नहीं। अगर वह इक्वल होता है तो उसे सही मान लिया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो खातों की शुद्धता जांच करने के लिए, त्रुटियां जो हैं उन्हें ढूंढने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, और डेबिट और क्रेडिट का मिलान करने के लिए, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो लेज़र बैलेंस पर आधारित है यह लेज़र अकाउंट से बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष होते हैं इसमें भी, ठीक है। डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं, और दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यह केवल गणितीय शुद्धता को बताता है, ठीक है। किसको बताता है, गणितीय शुद्धता को। फाइनल अकाउंट्स का आधार है ये, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये है जिसमें पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ऊपर बिजनेस का नाम आ जाएगा और डेट, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका सबसे पहले जो उद्देश्य देखा गया है वो है त्रुटियों की जांच करना, ठीक है। गलत पोस्टिंग का पता चलता है इससे। फाइनल अकाउंट्स बनाना, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने में सहायता करना। खातों का सारांश, सभी अकाउंट्स का समरी मिल जाता है इससे, ठीक है। व्यवसाय की स्थिति समझने, व्यापार की आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिलती है। अब ट्रायल बैलेंस के एडवांटेज क्या क्या हैं, लाभ, ठीक है। लाभ क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि एरर्स आसानी से पता चल जाती हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाना आसान होता है, समय की बचत होती है, खातों का सारांश प्राप्त हो जाता है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सभी गलतियां नहीं पकड़ पाता ये, मतलब सारी गलतियां हम इसमें चेक नहीं कर सकते। जो सिर्फ गलतियां अशुद्धियाँ हैं वही हम इसमें पता लगा सकते हैं, सारी एरर्स हम इसमें पता नहीं लगा सकते। तो दूसरा है कंपनसेटिंग एरर नहीं मिलती, ठीक है। एक गलती दूसरे से संतुलित हो जाए तो पता नहीं चलता। मान लीजिए अगर 5,000 हमने डेबिट नहीं किए तो 5,000 अगर हम क्रेडिट करना भी भूल गए तो भी हम इस गलती को पता नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल एरर्स नहीं पकड़ता, जो सिद्धांत से रिलेटेड जितनी भी एरर हैं वो भी पकड़ में नहीं आती हैं इससे। तो ये इसकी कुछ कमियां हो गई। ट्रायल बैलेंस तैयार करने की जो मेथड्स हैं, जो विधि हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो टोटल मेथड हो गया हमारा, अकाउंट्स टोटल लिखे जाते हैं। बैलेंस मेथड हो गया, सिर्फ बैलेंसेस लिखे जाते हैं, सबसे अधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। टोटल एंड बैलेंस्ड मेथड, टोटल और बैलेंस दोनों लिखे जाते हैं। तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं 3। अब कुछ MCQs को देख लेते हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस किससे तैयार किया जाता है। तो किससे तैयार किया जाता है, लेज़र से किया जाता है, क्योंकि जनरल के बाद लेज़र बनता है, लेज़र के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, त्रुटियों की जांच करना होता है, त्रुटियों की जांच करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस लिखे जाते हैं। तो डेबिट क्रेडिट दोनों लिखे जाते हैं।
ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो क्या सिद्ध होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो क्या सिद्ध होगा कि अकाउंट्स जो है गणितीय रूप से सही है। मतलब डेबिट और क्रेडिट अगर बैलेंस के टोटल बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो गणितीय रूप से क्या है, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रायल बैलेंस किसका आधार है, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट्स का आधार है। ट्रायल बैलेंस की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो सबसे जो प्रचलित विधि है वो है बैलेंस्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायल बैलेंस किस प्रकार का स्टेटमेंट है, तो ये समरी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस कौन सी त्रुटि नहीं पकड़ पाता, तो प्रिंसिपल एरर्स को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, कौन से डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर होना चाहिए। मैंने एक सीक्वेंस बताया था, पहले जर्नल बनता है, देन लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। तो इसी में वही ट्रायल बैलेंस तैयार करने का सही क्रम क्या है, तो यही हो जाएगा, जनरल, लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 3, ठीक है। अब कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखे हैं जो टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रायल बैलेंस शो, जो तलपट है वो प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस को बताता है। क्वेश्चन है 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती, तो संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। देखिए इस ये जो दी गई है ना, अगर ऐसे देख लीजिएगा, अगर किसी की जो गणितीय शुद्धता है, समझ रहे हो ना, जैसे अगर बैलेंस ऐसी कोई गलती जिससे बैलेंस बराबर हो रहा है तो वो हमारे एक जो ट्रायल बैलेंस में वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन अभी कभी ऐसे हो गया कि एसेट्स हमने ज़्यादा दिखा दी है ना, और व्यय क्या है हमने कम दिखा दिए, या हमने डेबिट साइड का बैलेंस हम लिखना भूल गए, क्रेडिट साइड का हमने लिख दिया, तो ये त्रुटियां पकड़ में आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने बैलेंस को इक्वल रखा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंस जो है हमारे बराबर आ गए, तो इसमें ये वाली त्रुटि हम नहीं पकड़ सकते। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करेगी, तो कौन सी नहीं करेगी, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। अब यार अमाउंट जो रहा वो तो वही रहा ना, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, अगर संपत्ति को हम व्यय के रूप में लिख देंगे तो अमाउंट तो हमारा वही लिखा जाएगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो इस वजह से सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तलपट में कितने खाने होते हैं, तो तलपट में कितने खाने होते हैं, 4 होते हैं। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स, लेजर, फोलियो, पार्टिकुलर्स 4 हो जाते हैं। यह है तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी, तो ये होगी मजदूरी तथा वेतन। देखिए इसमें कुछ है कि डेबिट पक्ष में ही दर्शाए जाते हैं, ये कुछ हैं, जैसे कुछ मदें हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गया और प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे ही हमारी किस ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड में। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।